नमस्कार, सबों को जोहार। जेपीएससी के द्वारा एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट मिला है और ये जो वैकेंसी लाई गई है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या इसका 5/2025 है। फॉर्म भरने की तिथि आपकी 24 जून से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 15 जुलाई 2025। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के जो बेसिक डिटेल्स है जो आपको फॉर्म भरने में मददगार होंगे उन सारी चीज़ों को आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, इसका जो पद का नाम है वो है सहायक लोक अभियोजक। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई हैं वो है आपकी 26, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12, BC1 के लिए 3 और BC2 के लिए 4 पद। मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। जहाँ तक वेतनमान की बात रही तो लेवल 8 की सैलरी मिलेगी आपको। बेसिक सैलरी आपका 47,600 रुपये से स्टार्ट होगा। उसके अलावा DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। पद जो है आपका परमानेंट है। प्रोविजन पीरियड के बारे में बताया गया है कि 2 साल का परीक्षा मायन अवधि है आपका और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में आपका मांगा गया है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र। उम्र सीमा की जहाँ तक बात रही तो आपकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1 अगस्त 2024 रखी गई है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम उम्र सीमा पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए 37 साल, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 47 साल, महिला BC1 BC2 38 साल अपर एज लिमिट, दिव्यांगों के लिए 48 साल, SC ST मेल फीमेल 40 साल अपर एज लिमिट, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50 साल। जो सरकारी नौकरी में पहले से हैं और जिन्होंने 3 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है उन्हें जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 वर्षों की छूट दी जा रही है और भूतपूर्व सैनिकों को भी अपर एज लिमिट में 5 वर्षों की छूट मिलेगी। अब आप जान लीजिए कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, आपका मेंस होगा एंड देन फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र आपका 100 अंकों का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा। पहला पेपर आपका GS का पेपर होगा और सेकेंड पेपर आपका जो लॉ विषय है, लॉ सब्जेक्ट है विधि विषयक, वहाँ से प्रश्न आपको 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। दोनों की समय अवधि आपको 2-2 घंटे मिलेगी। ऑब्जेक्टिव मोड में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुल जो रिक्ति हैं उसके 1/13 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। मतलब 13 टाइम्स जो टोटल वैकेंसीज़ है उस उतने बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका विषय है देख लीजिए, आपका GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, झारखंड का करंट अफेयर्स, ये सारी से प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य के आधुनिक भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, मतलब झारखंड से सवाल आपका रहेगा। उसके बाद द्वितीय पत्र में आपका साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आती है मुख्य परीक्षा की बारी। मुख्य परीक्षा में कुल जो 9 निर्धारित क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें से कोई आपको एक चुनना पड़ेगा, चाहे वो संथाली भाषा हो, मुंडारी हो, खड़िया हो, कुड़ुक हो, नागपुरी हो, कुरमाली हो, खोटा हो या पंचपरगनिया हो। इसमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा और 100 अंकों की आपका एग्ज़ाम होगी इस पेपर का। लेकिन इस पेपर को आपको बस क्वालिफाई करना है, इसका कोई मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग को मिनिमम 36.5% मार्क्स लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 को 34% और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स को 32% मार्क्स लाना होगा अनिवार्य रूप से पेपर वर्क। ये जो आपका रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर है तो ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं बनेगा, बट इतना मार्क्स आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा तभी आपके बाकी पेपर्स चेक होंगे। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में एक रीजनल लैंग्वेज के अलावा आपका टोटल 8 पेपर होगा। प्रथम पत्र आपका समान हिंदी का होगा, दूसरा समान अंग्रेजी का। ये दोनों भी आपका क्वालिफाइंग पेपर है।
इस दोनों पेपर का भी मार्क्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं होगा। पेपर थर्ड है आपका निबंध, पेपर 4 है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़, और पेपर 5, 6, 7, 8 आपका जो लॉ वाला विषय है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। 5 में साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया, 6 पेपर में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड, 7th पेपर में भारतीय संवैधानिक विधि, और 8th पेपर में आपराधिक माइनर एक्ट। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात रही तो इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा हर एक स्टेज में। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 34 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%। तो लिखित परीक्षा में जैसा मैंने बताया कि समान हिंदी और अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों का मेगा सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में ये काउंट नहीं होगा। लेकिन जो उम्मीदवार समान हिंदी या अंग्रेजी में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे वो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे। तो आपको 100 में 30 नंबर लाना होगा हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, तभी आपके बाकी पेपर्स चेक होंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी में आपको बेसिकली जो सवाल पूछा जाएगा उसमें 20 अंकों का निबंध रहेगा, 20 अंकों का पत्र लेखन रहेगा सरकारी एवं अर्ध सरकारी, 25 नंबर का आपका व्याकरण रहेगा, 15 अंक का वाक्य विन्यास और 20 अंकों का संक्षेपण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में। और पेपर थर्ड में आपका जो है उसमें आपका निबंध है, तो उसमें 2 खंड रहेगा, आपका 2 सेक्शन रहेगा। दोनों सेक्शन से आपको एक सेक्शन 1 से एक निबंध और सेक्शन 2 से एक निबंध, मतलब 2 ऐसे लिखने होंगे आपको ऐसे वाले पेपर में, 2 ऐसे, और प्रत्येक निबंध आपका 50-50 मार्क्स का होगा। जहाँ तक 4th पेपर की बात रही तो इसमें समान अध्ययन के सवाल रहेंगे, जिसमें 10 अंकों का आपका इतिहास रहेगा, 10 अंकों का भूगोल रहेगा, 10 अंक का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पॉलिटिकल साइंस से 10 प्रश्न, समान विज्ञान से 10, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 एवं विधि शब्दावली से संबंधित 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड के आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति से 15 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब आता है आपका लॉ विषय, तो 5th पेपर से स्टार्ट हो जाता है। 5th, 6th, 7th और 8th वाला जो आपका पेपर है वो आपका लॉ वाला विषय से ही सवाल पूछा जाएगा। तो 5वां में आपका आपराधिक प्रक्रिया संहिता से 125 अंकों का तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। 6th पेपर में भारतीय दंड संहिता से 200 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। 7th पेपर में भारतीय संवैधानिक विधि से 200 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। और 8th पेपर में 3 खंड है, इसमें आप देख लीजिए। आपराधिक माइनर एक्ट, जिसमें ग्रुप ए में ये सारे एक्ट हैं, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉरेस्ट एक्ट 1927, आर्म्स एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट। ग्रुप बी में ये सारी एक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 60 मार्क्स, और ग्रुप सी में भी 60 मार्क्स। ये सारा एक्ट से आपका प्रश्न रहेगा। तो सिलेबस यही है आपका। प्रीलिम्स का सिलेबस मैंने बता दिया, मेंस का भी बता दिया, बाकी आपका फिर इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। आपको प्रश्न अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिलेंगे। किसी एक भाषा का चयन करके आपको उसी में आपका आंसर देना है। और मेंस के बाद इंटरव्यू में कॉल होगा। जो टोटल वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे तैयार होगी। प्रीलिम्स सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। आरक्षण का दावा सिर्फ जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक परीक्षा शुल्क की बात रही तो 600 रुपये आपका शुल्क रखा गया है। BC1, BC2 के लिए 600 रुपये, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो भी झारखंड के हैं उनके लिए 150 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जैसा मैंने बताया, 24 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 15 जुलाई के संध्या 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 जुलाई तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है jpsc.gov.in पे जाके। कोई और मोड में आपका आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। तो जो भी झारखंड के निवासी हैं जिनका लॉ ग्रेजुएट है, अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मांगा गया है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। तो आई थिंक ये एक तरह से झारखंड के बच्चों के लिए वैकेंसी हो गई। फिर रीजनल लैंग्वेज का पेपर भी है, तो इसमें एक तरह से कहीं ना कहीं झारखंड के बच्चे ही के लिए ये फॉर्म लाया गया है, आप मान लीजिए, जो कि एक तरह से अच्छी सोच है अगर आप झारखंड राज्य के बारे में बात करें तो। बाकी
अदर स्टेट वाले बच्चे भर सकते हैं इसमें फॉर्म, अगर उन्होंने कंप्यूटर के सर्टिफिकेट झारखंड से प्राप्त किए हो और अगर वो तैयारी करके अपना रीजनल लैंग्वेज जो है यहाँ का वो क्वालिफाई कर पाएँ तो यही था इस वैकेंसी के बारे में। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।